बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, रिएक्ट की रिवीजन के लिए हम इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से चंद एक क्वेश्चंस करते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और अगर इंटरव्यू देना पड़े तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाएं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जब हम रिएक्ट के कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के साथ एक्सपोर्ट करते हैं तो एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के साथ हम कितने कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये है आज का क्वेश्चन। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसको आपने गौर से देखना है क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली होगी चीज़ें, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं स्टेट्स का, कि कॉन्सेप्ट क्या है स्टेट का रिएक्ट के अंदर और उसको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि रिएक्ट के अंदर स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी स्टेट क्या चीज़ है, क्यों इस्तेमाल होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, क्या फ़ायदा होता है, ये सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमें स्टेट को इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने VS कोड एडिटर के अंदर और कुछ चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हमने app.jsx फाइल को खोला हुआ है और इसमें फालतू चीज़ें सारी मैंने रिमूव की हुई हैं। सिर्फ H1 की एक हेडिंग है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो हम पिछले लेसन्स में चीज़ें इंपोर्ट करते हैं या कॉल करते हैं वो मैं अरेज कर चुका हूँ और इसका जो प्रीव्यू है मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इस वक्त इसमें सिर्फ एक लाइन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर SRC पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल लेते हैं ताकि हम नया कंपोनेंट बना सकें और इसका नाम रखते हैं स्टेट इन रिएक्ट और इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, Ctrl+C से। उसके बाद .jsx और एंटर। अब यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगा फंक्शन और फंक्शन के बाद इसी नाम को पेस्ट कर दूंगा, चाहे आप टाइप कर लें, और सबसे छोटी ब्रैकेट डालने के बाद करली ब्रैकेट और आपको पता है इसके अंदर हम लिखते हैं रिटर्न और रिटर्न के साथ छोटी ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम यहाँ पर फ्रेगमेंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं और इसके अंदर H1 के साथ एक हेडिंग देते हैं और लिखते हैं स्टेट इन रिएक्ट और उसके बाद आखिर पर हम करते हैं जी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और आगे नाम पेस्ट कर देते हैं हम यही वाला। सेव कर लेते हैं। app.jsx के अंदर जाके इसको कॉल करते हैं, लेस देन साइन डाला और उसके बाद स्टेट इन रिएक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया हमने और इसको फिर क्लोज़ कर दिया। अब हम देखते हैं एक दफ़ा रिज़ल्ट। ये देखें जी, हमारा स्टेट इन रिएक्ट की हेडिंग यहाँ डिस्प्ले हो रही है। इसका मतलब हमारा कंपोनेंट दुरुस्त तरीके से कॉल हो चुका है और काम कर रहा है। अब हम इस कंपोनेंट के अंदर कुछ काम करते हैं जी। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे कि कॉन्स्ट और इसका नाम रख लेता हूँ माई सिटी और इसमें कुछ डाटा डाल देता हूँ जैसे कि कराची। ये मैंने डाल दिया। अब अगर इस वेरिएबल को हम डिस्प्ले करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। मैं यहाँ H1 की हेडिंग देता हूँ और इसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ यानी माई सिटी। तो आपके ख्याल में ये प्रिंट होगा सिटी या नहीं होगा? बिल्कुल प्रिंट होगा। देखते हैं, ये देखें कराची जो है सिटी प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है वेरिएबल लिया, उसमें कोई डाटा डाला और उसको हमने H1 से प्रिंट कर लिया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर और वहाँ पर एक काम करते हैं छोटा सा। जहाँ ये एक वेरिएबल हमने लिया था उससे नीचे मैं एक फ़ंक्शन बनाने लगा हूँ। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ चेंज सिटी और चाहे तो आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है और हम एरो फंक्शन ही बना लिया हमने। और यहाँ क्या करते हैं, जो माई सिटी था वेरिएबल उसके अंदर डाटा चेंज कर देते हैं इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ लाहौर। इसका मतलब है हमारा वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। और ये काम कब करेगा? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ नीचे अगर हम यहाँ एक बटन बना देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं चेंज सिटी और यहाँ पर देखिएगा अगर हम लिखते हैं ऑन क्लिक और उसके बाद
करली ब्रैकेट्स के अंदर जो फंक्शन का नाम है यानी चेंज सिटी वो रख दिया, ये फंक्शन कॉल हो गया। इसका मतलब है जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो फंक्शन है कॉल होगा और उसमें क्या होगा, माई सिटी के अंदर लाहौर आ जाएगा। तो इसका मतलब है स्क्रीन पर हमें कराची की बजाय फिर लाहौर नज़र आना चाहिए। इसको सेव किया, अब रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारे पास कराची का लफ्ज़ नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमने डाटा कराची का डाला था वेरिएबल के अंदर। ये यहाँ बटन है, अगर इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो क्या ये लाहौर होता है? देखिएगा, होगा नहीं। मैं क्लिक किया मैंने, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और कराची का कराची ही डिस्प्ले हो रहा है। लाहौर कहाँ गया कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है आपके जहन में यह है कि फंक्शन रन ही नहीं हो रहा, कॉल भी नहीं हो रहा, तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं। हम ये भी काम करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर ही हम अलर्ट दे देते हैं और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर माई सिटी का वेरिएबल जो है प्रिंट करा देते हैं ताकि पता चले कि इसके अंदर इस वक्त क्या वैल्यू है। सेव करके अब रिज़ल्ट देखते हैं। ले जी, अब हम बटन को प्रेस करेंगे और देखते हैं रिज़ल्ट आता है कि नहीं। बटन प्रेस किया लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कुछ गलती है। गलती क्या है? अगर हम चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट और जे को प्रेस करके हम अपना कंसोल भी खोल सकते हैं, वहाँ पर हमें गलती के बारे में ये बता भी देगा। ये मैंने गलती वैसे बाय द वे जान के की है ताकि आपको पता लग जाए। तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, सबसे पहले यह गलती ये है कि हम डाटा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ऐसे वेरिएबल की जिसको हमने कांस्टेंट यानी कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किया था। जिस वेरिएबल को भी कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करें उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लिहाजा हम छोटा सा तब्दील करेंगे, काम एक करेंगे। हम सिर्फ ये काम करेंगे कि जहाँ ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था माई सिटी, इसको कॉन्स्ट की बजाय हम यहाँ कर देते हैं लेट। ये सिर्फ ये मसला था और कुछ नहीं है। आप सेव करके देखते हैं, अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें, अब हम चेंज सिटी पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इसके अंदर लाहौर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि माई सिटी का जो वेरिएबल है उसमें लाहौर आ चुका है, फंक्शन रन हो रहा है, लेकिन हमारी स्क्रीन पर स्टिल कराची ही आ रहा है। फिर देखें, यहाँ देखें लाहौर, यानी इसका मतलब हमारा फंक्शन रन हो रहा है लेकिन हमारा डाटा स्क्रीन पर चेंज नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हम एक वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं और वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो रिएक्ट में इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये सब सिर्फ तब ही इस्तेमाल होता है जब हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी हो जिसको हमने तब्दील ना करना हो। रिएक्ट हमें ये कहता है कि जब आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू तब्दील करनी है तो फिर आपने वेरिएबल नहीं लेना बल्कि स्टेट लेनी है। अब स्टेट क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट और वेरिएबल में फ़र्क क्या है, इसको हम देख लेते हैं और फिर हम स्टेट को यूज़ कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट क्या है। इस नाम से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आसान चीज़ है। आप अगर मैं आपको शुरू में ये आसान ज़बान में समझा दूं तो आप यूँ समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम एक कंटेनर या मेमोरी की लोकेशन एलोकेट करते हैं ताकि उसमें हम डाटा स्टोर कर सकें तो उसको वेरिएबल कहते हैं। लेकिन उसी किस्म का वेरिएबल अगर रिएक्ट के तरीके से इस्तेमाल हो तो हम उसको स्टेट कहते हैं। यानी स्टेट भी एक वेरिएबल ही होता है लेकिन उसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो इसलिए इसको परेशान ना हो, ये यूँ समझ लें कि स्टेट भी एक वेरिएबल ही है। तो यहाँ देखें, स्टेट इन रिएक्ट इज़ लाइक अ कंटेनर, ये भी तो कंटेनर ही है ना। तो वेरिएबल क्या होता है? वो भी कंटेनर होता है। और ये क्या होता है? ये भी कंटेनर होता है। डेट होल्ड्स डाटा, वेरिएबल भी डाटा होल्ड करता है और ये भी डाटा होल्ड करता है। तो यानी फ़र्क तो फ़िलहाल यहाँ तक कुछ नहीं है। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये कंपोनेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा उसका स्टोर करता है। इट हेल्प्स द कंपोनेंट टू रिमेंबर थिंग्स एंड अपडेट द स्क्रीन व्हेन समथिंग चेंजेस। ये फ़र्क सिर्फ ये है कि वेरिएबल में अगर डाटा चेंज हो तो स्क्रीन पे रिएक्ट कुछ चेंज नहीं करता, लेकिन अगर स्टेट के ज़रिए वही डाटा स्टोर करवाया हो और जब भी उसमें तब्दीली होती है तो स्क्रीन पर यानी जो आपको यूआई नज़र आती है, यूज़र इंटरफेस नज़र आती है, सामने स्क्रीन नज़र आती है, उस पर भी डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर आपने विंडोज़ का भी इस्तेमाल किया है तो डेस्कटॉप पे अगर हम राइट क्लिक करें तो उसके बाद एक दफ़ा हम रिफ़्रेश करते हैं चीज़ों को या किसी वेबसाइट को भी रिफ़्रेश करते हैं ताकि डाटा अपडेट हो जाए। तो आप यूँ समझ लें कि जिस तरह हम रिफ़्रेश करते हैं अपनी स्क्रीन को, बिल्कुल उसी तरह स्टेट क्या करता है, आपके यूज़र इंटरफेस को या आपके कंपोनेंट को रिफ़्रेश कर देता है। लेकिन इसको यहाँ कहते हैं रेंडर कर देता है, री रेंडर कर देता है। तो रेंडरिंग या री रेंडरिंग को रीफ्रेश ही समझें, चाहे उसको री रेंडरिंग कर लें
या लफ्ज़ यूज़ कर लें या रिफ़्रेश का यूज़ कर लें, वो एक ही बात है। बस यूँ समझ लें कि जब भी स्टेट वाले वेरिएबल के अंदर डाटा तब्दील होगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन रिफ़्रेश होके जो लेटेस्ट डाटा होगा वो आपके सामने दिखा देगा। बस इतना सा फ़र्क है। अब इसके फीचर्स मैंने आपको बता भी दिए हैं। यूज़ टू स्टोर डाटा इन कंपोनेंट, कंपोनेंट का डाटा स्टोर करता है। चेंजेस इन स्टेट रिफ्रेश यूआई ऑटोमेटिकली, ये है मेन काम कि जब भी इसमें डाटा वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर होता है लेकिन उसको तब्दील करते हैं, डाटा तब्दील तो होता है लेकिन स्क्रीन पर तब्दीली नज़र नहीं आती, क्योंकि कंपोनेंट को रिफ़्रेश करना पड़ता है, री रेंडर करना पड़ता है, जो कि स्टेट का जो ऑप्शन होता है वो खुद ब खुद उसको कर देता है री रेंडर, और स्क्रीन पर तब्दीली नज़र आती है। तो दूसरा इसका फीचर क्या है, चेंजेस इन द स्टेट, यानी जब चेंजेस हो जाएंगी स्टेट के अंदर, यानी स्टेट वाले वेरिएबल के अंदर, रिफ्रेश द यूआई ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाएगी। इसको आप जहन में रख लें। वी यूज़ स्टेट हुक। अब ये नया एक लफ्ज़ है, एक तो है यूज़ स्टेट, ये इसका कीवर्ड समझ ले इसको अभी तक कि यूज़ स्टेट जो है एक ऐसा कीवर्ड है, ऐसा रिएक्ट का फंक्शन है जिसके ज़रिए हम स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। और हुक को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर यूँ समझ लें कि हुक्स क्या होती हैं कि जितने भी रिएक्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको हम हुक्स कहते हैं, और उनको हम पहले इंपोर्ट करते हैं फिर उनको यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये यूज़ स्टेट है जो स्टेट को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक हुक भी है। यानी अब ये ना परेशान हो कि ये स्टेट क्या है, हुक क्या है, इसको परेशान ना हो। यानी यूज़ स्टेट हम एक फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं, और जो भी फैसिलिटी इस्तेमाल की जाती है, जो भी फंक्शनैलिटी इस्तेमाल की जाती है, उसको हुक भी कहते हैं। तो इसलिए परेशान हो, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें यह है कि हमने स्टेट को यूज़ करना कैसे होता है। इसके बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं इसको यूज़ करने के लिए। सबसे पहले क्या करना होता है कि इंपोर्ट करना होता है एट द स्टार्ट ऑफ द कंपोनेंट। इंपोर्ट लिख के करली ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ स्टेट, ये इसका कीवर्ड समझ लें, फ्रॉम रिएक्ट, ये एक लाइन लिखनी है। बाय द वे जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसको यूज़ स्टेट लिखते हैं तो इंपोर्ट खुद ब खुद भी लिख ही देता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो वो ऊपर इंपोर्ट खुद ब खुद हो जाता है, तो ये भी खुद ब खुद हो जाता है। पहली दफ़ा हम लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम ये खुद ब खुद हो जाया करेगा। स्टेप 2 क्या होता है ये ज़रा समझना है आपने। इसका पहले सिंटेक्स समझना है। तो पहले फ़र्ज़ करते हैं हम लिखते हैं कॉन्स्ट, और बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर जिस तरह एक अरे होती है, ये समझ लें 2 एलिमेंट्स की हमने अरे बनानी होती है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक दफ़ा डिक्लेयर करते हैं, उसमें जितनी दफ़ा मर्जी डाटा जो है हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टेट का काम ये होता है कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, नाम तो उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर कोई हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, वही डाटा जो है होल्ड करती है, और एक उसके साथ उसका दूसरा वेरिएबल भी लेते हैं जिसके जरिए हम उसको अपडेट करते हैं। यानी एक डाटा लेता है और उस डाटे को अपडेट करने के लिए भी एक वेरिएबल इस्तेमाल होता है जो एक्चुअली पहले वेरिएबल के डाटे को अपडेट करता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ कॉन्स्ट लिखा है और VAR, VAR से मुराद है आप कोई भी एक वेरिएबल ले लें, इसके अंदर डाटा रहेगा। अच्छा, आपने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना, जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी आसान चीज़ें हैं। तो यहाँ पर VAR की जगह आप कोई वेरिएबल ले लेते हैं और उसके साथ ही सेट VAR ये भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी रख लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। मैंने मतलब ये होता है कि नॉर्मली तरीकाकार ये हम इख्तियार करते हैं कि जो वेरिएबल का नाम रखते हैं उसके साथ ही उससे पीछे सेट लिख देते हैं, तो वो हम कहते हैं ये 2 वेरिएबल बन गए। पहले वेरिएबल के अंदर डाटा होता है, दूसरा होता है उसके अंदर डाटा तब्दील करने के लिए, और सबसे आगे आखिर पे हम यूज़ करते हैं इक्वल साइन देके यूज़ स्टेट, और उसके अंदर कोई वैल्यू देते हैं। जो भी वैल्यू होती है वो एक्चुअली उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे देखिए कॉन्स्ट के साथ मैंने पहले बड़ी ब्रैकेट्स दी, यानी एक हमने जिस तरह अरे होती है उस तरह डिक्लेयर किया इसको। एक वेरिएबल रख लिया सिटी। अब सिटी एक वेरिएबल है, अभी तक खाली है, उसके बाद उसी को कॉमा दे के साथ लिख दिया सेट सिटी। अब सिटी एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर डाटा होगा। सेट सिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके सिटी वेरिएबल के डाटे को तब्दील कर सकती है, अपडेट कर सकती है, चेंज कर सकती है। और उसके बाद यू स्टेट कराची। अब कराची जो है वो एक डाटा है, ये कहाँ जाएगा, ये जो ही हम कराची लिखा है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सिटी के अंदर, यानी सिटी के अंदर अब इसकी वैल्यू जो है वो अब कराची हो चुकी है। प्रिंट करवाएंगे सिटी को तो कराची प्रिंट होगा। अब सिटी के अंदर डायरेक्ट तब्दील नहीं करेंगे, जब भी सिटी के डाटे को तब्दील करना होगा तो सेट सिटी के वेरिएबल को हमने इस्तेमाल करना है। बस इसको आपने याद रखना। अभी मैं करके दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। एक एग्जाम्पल और देख लें। कॉन्स्ट सैलरी, हमने एक सैलरी रखी है
और उसके साथ ही उसका वेरिएबल सेट सैलरी भी रख दी है। तो इसका मतलब ये है कि सैलरी एक वेरिएबल है और यूज स्टेट के साथ 45,000 है। अब 45,000 कहाँ स्टोर हो रहा है, वो सैलरी के अंदर स्टोर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी एक वेरिएबल है जो न्यूमेरिक टाइप का है, उसके अंदर 45,000 स्टोर हो गया है। लेकिन अगर इसके डाटे को ये तब्दील नहीं होगा, लेकिन अगर तब्दील करना है तो किससे करेंगे, सेट सैलरी से तब्दील करेंगे। और सेट सैलरी क्या करेगी, सैलरी के डाटे को तब्दील कर सकती है। इसको हम करके देखते हैं जी। मैं ऐसा करता हूँ, इसको जल्दी से खाली करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जल्दी से हम इसको बिल्कुल डिलीट कर देता हूँ मैं। अब सिंपल सा मैंने इसका सिर्फ एक हेडिंग दी है, रिजल्ट देख लें। ये देखिए सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ नहीं है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक स्टेट लेते हैं वेरिएबल की बजाय। तो यहाँ पर देखें ऊपर मैं इंपोर्ट लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा, खुद ब खुद भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट और उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट डालनी है, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम सिटी ही रख लेते हैं और उसके बाद इसका नाम रख लेते हैं सेट सिटी, जो इस सिटी के वेरिएबल को तब्दील करेगा। इक्वल टू, अब मैं यहाँ लिखने लगा हूँ यूज़ स्टेट। यूज़ एस कैपिटल डालना है और ये देखें जो ही मैं यूज़ स्टेट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सबसे ऊपर वाली लाइन में क्या तब्दीली आती है, आपने गौर करना है। ये देखिए इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये खुद ब खुद ही लिखा गया। तो अगर आपका नहीं लिखा जाता किसी वजह से तो आपने इसको यहाँ से टाइप भी कर लेना है। तो ये कर लिया। उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर डाटा डाल दिया। फ़र्ज़ करते हैं मैं डाल देता हूँ इस वक्त कराची, और ये क्या हुआ, डाटा कहाँ स्टोर हो गया, ये कराची स्टोर हो गया सिटी वेरिएबल के अंदर। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो क्या प्रिंट होगा, H1 के अंदर हम सिटी का वेरिएबल करली ब्रैकेट में प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। सेव करके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखिए कराची प्रिंट हो रहा है। अब हमने देखना है कि बटन बना के अगर हम इसके डाटे को चेंज करना चाहें तो क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने स्टेट का, यानी यूँ समझ लें सिटी जो हमने एक वेरिएबल कह रहे थे, अब इसको हम वेरिएबल नहीं कहा करेंगे बल्कि स्टेट कहा करेंगे। अगर इसके अंदर डाटा तब्दील करना है तो कैसे करना है, इसको हम देखते हैं। जल्दी से ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं जिस तरह हमने पहले बनाया था। इसको मैं लिखता हूँ फंक्शन और उसका नाम रख लेते हैं जैसे कि चेंज सिटी, और चाहे तो आप एरो बना लें चाहे दूसरा बना लें, मैं दूसरा ही बना लेता हूँ। और इसके अंदर वैसे तो नॉर्मली हमने क्या करना था, सिटी का वेरिएबल था ना, जैसे वेरिएबल होता था, अगर हम चाहते इसका डाटा चेंज करना तो हम यूँ लिख देते, जैसे हम इसके अंदर लिख देते फ़र्ज़ करते हैं इस्लामाबाद, तो इस तरह डाटा चेंज हो जाता। लेकिन अब स्टेट की सूरत में ऐसे नहीं लिखना, आप डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर डाटा तब्दील नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सेट सिटी और ब्रैकेट के अंदर इसको देना पड़ेगा इस तरह से। आखिर पे छोटी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे। अब क्या होगा, अब सेट सिटी से क्या होगा, इस डाटा ये तब्दील हो जाएगा किसका, सिटी वाली स्टेट का। क्या उसके बाद ये तब्दीली हमें नज़र भी आएगी, चाहे जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे बिल्कुल नज़र आएगी। हम क्या करते हैं, नीचे एक बटन भी बना लेते हैं और उस बटन के अंदर लिख देते हैं चेंज सिटी और इसके अंदर हम लिखते हैं ऑन क्लिक और करली ब्रैकेट के अंदर इस फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका नाम है चेंज सिटी। जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कौन सा रन होगा, ये वाला, और उसके अंदर हम सिटी का जो स्टेट है, अब हम बार बार इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, शुरू में मैंने कह दिया ताकि आपको समझ आ जाए, कंफ्यूज ना हो। तो उसकी वैल्यू तब्दील होगी। अब देखते हैं क्या स्क्रीन पे भी तब्दील होती है, अब करके देखते हैं। अब देखें जी कराची नज़र आ रहा है, लेकिन जो ही हम बटन पर क्लिक करने लगे, मैं क्लिक करने लगा हूँ तो ये देखें फ़ौरन इस्लामाबाद आ गया। इसका मतलब है डाटा तब्दील हुआ है। तो ये स्टेट का फ़ायदा है कि जब उसमें डाटा तब्दील होता है तो फ़ौरन स्क्रीन पर भी चेंज नज़र आता है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ को इतना लंबा लिखने की बजाय छोटा भी कर सकते थे। कैसे कि ये जो फंक्शन है हम चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते थे। अभी मैं इसको ख़त्म नहीं करता, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ और इसी चीज़ को हम इसके अंदर लिख सकते थे। वो कैसे, ये देखें करली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को कॉल करने के बजाय हम ये देखें एक एरो फंक्शन बनाते और इसके अंदर लिखते सेट सिटी यहाँ पर और ब्रैकेट्स में लिख देते जो भी आप शहर का नाम रखना चाहते हैं। इस दफ़ा मैं लिख देता हूँ कोयटा। सेव किया। अब रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या काम करता है। देखें हमने कितना बड़ा फंक्शन था, एक ही जगह पर हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ले जी, अब देखें सबसे पहले तो कराची नज़र आ रहा है। अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, ये देखिए कोयटा आ गया। इसका मतलब यह है कि हम इसको तब्दील कर पा रहे हैं। तो ये है आपका स्टेट और मैं उम्मीद करता हूँ स्टेट की आपको समझ आ गई होगी।
लें जी, मैंने आपको स्टेट समझा दी है। अब आपकी बारी है कि आप थोड़ा सा मुझे काम करके भी दिखाएं। तो ये पहली असाइनमेंट में दे रहा हूँ रिएक्ट की, ये आपने करनी है। ये है क्या, मेक ए काउंटर विच शोज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1, यानी स्क्रीन पर एक काउंटर नज़र आए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाए 1। नंबर 2 क्या है, डिस्प्ले बटन विद टेक्स्ट प्लस, उसके अंदर एक बटन हो जो प्लस का निशान या जिस पे टेक्स्ट नज़र आए। एंड व्हेन यूज़र हिट दिस बटन, और जब यूज़र उस बटन पर क्लिक करे, उसको हिट करे, देन इंक्रीज काउंटर वैल्यू बाय 1, तो काउंटर की वैल्यू 1 इजाफा कर दे उसके अंदर। कैसे, ये देखें जी, यहाँ पर हिट काउंटर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है और इसके अंदर लिखा हुआ है काउंटर 1, और यहाँ प्लस का एक बटन नज़र आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें 2 हो रहा है। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, 3, 4, 5, इस तरह से जितनी दफ़ा आप क्लिक करते जाएंगे ये काउंटर बढ़ता जाएगा। ये देखें, जितनी दफ़ा भी आप करेंगे बढ़ता जाएगा। ये है आपकी असाइनमेंट जो आपने करनी है। तो इस कंपोनेंट को हम क्लोज़ कर देते हैं। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, और SRC पर राइट क्लिक करके मैं एक नया कंपोनेंट बनाने लगा हूँ न्यू फाइल से, और इसका नाम रख लेता हूँ असाइनमेंट 1 रख लिया मैंने इसका नाम असाइनमेंट 1। और इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मैं बार बार इसको यूज़ कर सकूँ। उसके बाद .jsx जो है हमने रख दिया। अब इसके अंदर जल्दी से लिखता हूँ फंक्शन, और उसके आगे पेस्ट कर देता हूँ, और छोटी ब्रैकेट्स फिर करली ब्रैकेट्स, ये अब आपको आ जाना चाहिए। रिटर्न करली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट सॉरी, और उसके बाद करली, और उसके बाद यहाँ पर हमने फ्रेगमेंट का ऑप्शन यूज़ कर लेना है जल्दी से, और इसके अंदर जल्दी से लिख लेता हूँ H1 के अंदर यहाँ हिट काउंटर। ठीक है जनाब, अब देखते हैं यहाँ तक, इसको करते हैं सेव, और साथ ही सॉरी एक्सपोर्ट भी पहले कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और आगे नाम मैं पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से। इसको कॉल कर लेते हैं app.jsx में। कॉल करने के लिए लेस देन साइन डालें, और असाइनमेंट 1 आ गया खुद ब खुद, उसको क्लोज़ करें, ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, सेव करें, रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें हमारा हिट काउंटर की हेडिंग आ चुकी है, इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट काम कर रहा है। लें जी, अब हम चलेंगे जल्दी से अपने असाइनमेंट 1 वाले कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट डिफ़ाइन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट, और बड़ी वाली ब्रैकेट में कुछ भी रख लूँगा, मैं नम रख लेता हूँ, जो वेरिएबल का नाम है, आप वेरिएबल नहीं कहेंगे इसको स्टेट कहेंगे, कॉमा, और साथ ही रखता हूँ सेट नम। और याद रखें तरीकाकार यही है कि जो हम दूसरा वर्ड होता है उसका पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखते हैं, इज़ इक्वल टू, फिर मैं लिखता हूँ यूज़ स्टेट। ये देखें तब आ गया स्टेट। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे फ़ौरन ऊपर इंपोर्ट खुद ब खुद हो जाएगा। ये देखें, तो इसका मतलब है अब इंपोर्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी का नहीं होता तब लिख लें। इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, जो कि मुझे न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है जो है 1, तो ये मैंने डाल दी। आखिर पर आप सेमीकोलन लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं H1, हेडिंग दी, और यहाँ लिख दिया काउंटर, कॉलन डाल दिया, और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ नम को, क्योंकि इसके अंदर 1 आ चुका है। अब मैं देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आ गया है। ये देखिए जी 1 आ चुका है, लेकिन अभी कोई बटन नहीं बनाया जिसके ज़रिए हम इसका वैल्यू तब्दील कर सकें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे एक बटन बनाएंगे, यहाँ पर लिखता हूँ बटन, और इसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ प्लस, और यहाँ पर लिखते हैं हम ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पे क्या करना है, हमने नम की वैल्यू को चेंज करना है, और नम की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें सेट नम जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी स्टेट। तो हम यहाँ लिखते हैं सेट नम, और छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं नम +1, यानी नंबर में जो भी वैल्यू है, नम में जो भी वैल्यू है उसमें 1 का इजाफा कर दें। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें इसके साथ एक यहाँ पर एरो फंक्शन बनाना पड़ता है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये हमने साथ लगाना होता है। तो अब सेव करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें जी हमारा बटन आ चुका है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, इस तरह से। तो ये असाइनमेंट हम बना चुके हैं जनाब। अब एक काम आपने बिल्कुल ख़ुद करना है, मैं वो नहीं सिखाऊंगा आपको। हाँ, अगर आपको उससे नहीं हो सका तो फिर आप मुझे बताइएगा, लेकिन बहुत आसान है, आपको करना चाहिए। वो क्या है जी, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले 1 मोर बटन नेक्स्ट टू द फर्स्ट बटन, यानी पहला बटन दिखाया है उसके आगे ही एक और बटन दिखाना है विद द टेक्स्ट माइनस, और इस पर क्या लिखा हो माइनस। एंड व्हेन यूज़र हिट ऑन दिस बटन, या इस पर क्लिक करे, देन डिक्रीज़ काउंटर वैल्यू बाय 1, तो एक वैल्यू जो है अपनी कम कर देनी है। मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ कैसे होगी। ये देखें जी, जब हम प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो 1 का इजाफा हो रहा है, ये देखें। उसके साथ ही हमने यहाँ पर एक बटन बनाया हुआ है, अगर हम माइनस पे क्लिक करते हैं तो 1 की कमी होती जा रही है। जो ही प्लस पे क्लिक करते जाएंगे, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार तो इजाफा होता जा रहा है, जो ही माइनस पे क्लिक करूँगा कम,
ये देखें कम, ये देखें कम। तो ये है आपकी असाइनमेंट। ना सिर्फ आपने इसको बनाना है, बल्कि आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, ताकि मुझे पता लगे कि वाकई आपने काम किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।